बहू, जो करना मेरे मरने के बाद करना। देख लो बेटा, मुझे तो यह सब पसंद नहीं है। अभी से अपनी मनमर्जी चला रही है। बड़ों का तो कोई लिहाज ही नहीं है। पर मैंने ही कहा था सुमन को सूट पहनने के लिए। अच्छा, अब तुम भी इतने बड़े हो गए हो कि माँ की बात काटने लगे हो। जब मैं मर जाऊँ उसके बाद अपनी मनमर्जी करना। चुपचाप जाकर अपनी बीवी से कहो कि जाकर साड़ी पहने, तो ही घर के बाहर कदम रखे, समझे? ठीक है माँ। रोहन अपनी माँ को कुछ भी ना कह पाया और अपनी पत्नी को जाकर इतना ज़रूर कह दिया कि सूट की जगह साड़ी पहन ले। अक्सर यही होता था, जब भी सुमन कुछ नया आजमाती है तो सासू माँ विमला जी को हमेशा समस्या ही रहती थी। सुमन की शादी रोहन से 7 महीने पहले ही हुई थी। नई दुल्हन की तरह सुमन के भी कई अरमान थे जो ससुराल में आकर चकनाचूर हो गए। विमला जी को बहुत ही ज़्यादा टिपिकल सास थी, जिनके अनुसार बहू को हमेशा मर्यादा में रहना चाहिए, और ये मर्यादा शायद उनकी खुद की बनाई हुई थी। एक बहू को सुबह जल्दी सबके उठने के पहले उठना चाहिए और सबके सोने के बाद ही सोना चाहिए। दिन में सोने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। सबका खाना खाने के बाद खाना खाना चाहिए। घर का सारा काम बहू की जिम्मेदारी होती है। यहाँ तक कि घर में काम करे तो चप्पल भी नहीं पहननी चाहिए। परिवार के साथ बहू को बैठना का कोई अधिकार नहीं। कहीं बाहर भी जाए तो अकेली ना जाए। और भी बहुत कुछ। घर के लोग भी छुपकर सुमन की मदद करते थे, लेकिन सामने बोलने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी। अगर किसी भी एक नियम की अवहेलना हो जाती तो उस दिन विमला जी सबका खाना दुश्वार कर देती। उनका एक ही तकिया कलाम था, जो भी करना मेरे मरने के बाद ही करना। इसलिए बेचारी सुमन भी बस घर परिवार में सिमट कर रह गई थी। वक्त यूं ही बीतता गया। 2 साल बाद सुमन की ननद की शादी पक्की हुई। तब भी सुमन की शॉपिंग विमला जी ने ही की। सुमन कोई भी सामान अपनी मर्जी से ना ले सकी। सुमन की बड़ी तमन्ना थी कि एक लहंगा तो वह अपनी मर्जी का ले, पर ऐसा न हो सका। जब उसने यह बात रोहन को बताई तो रोहन ने कहा कि जब हम तुम्हारी मम्मी के पापा के घर न्योता देने जाएंगे तो तुम अपनी माँ के साथ बाजार जाकर लहंगा खरीद लेना और यहाँ आकर कह देना कि तुम्हारी माँ ने विदाई में दिया है। बस इस बात का ध्यान रखना कि माँ को पता न चले। सुमन ने ऐसा ही किया, पर पता नहीं कैसे विमला जी को पता चल गया और उसके बाद उन्होंने बहुत बखेड़ा खड़ा कर दिया। उन्होंने सुमन को वह लहंगा ये कहकर पहनने तक नहीं दिया कि मैं मर जाऊँ तो मेरी अर्थी पर पहन लेना। आखिर मन मार कर सुमन ने वो लहंगा अपनी ननद को ही गिफ्ट कर दिया। वक्त यूं ही बीतता गया, पर विमला जी के स्वभाव में कोई फर्क नहीं आया। कुछ सालों बाद सुमन के देवर पिंकू की भी शादी हो गई और रानी सुमन की देवरानी बनकर घर में आ गई। सुमन सीधी सादी थी, वहीं रानी तेज तर्रा स्वभाव की थी। कुछ दिन तो सब ठीक रहा, पर रानी को इतना तो समझ में आ ही गया था कि इस घर में रहना है तो विमला जी के अनुसार रहना पड़ेगा। साथ ही साथ उसे यह भी पता चल गया कि किस तरह से सुमन अपना मन मार कर इस घर में रह रही है। उसने कई बार सुमन को समझाने की कोशिश भी की, भाभी आवाज़ उठाइए, पर सुमन ने कभी भी हिम्मत नहीं की। एक दिन पिंकू और रानी ने पिक्चर जाने का प्रोग्राम बनाया। उस दिन नेहा सूट पहनकर कमरे के बाहर आई तो उसे देखकर विमला जी के तन बदन में आग लग गई। बहू, यह क्या हरकत है? विमला जी के जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पूरे घर के लोग बाहर आ गए। क्या हुआ माँ जी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सूट पहनकर बाहर आने की? अभी के अभी सूट बदल कर आओ। पर इसमें क्या खराबी है? शरीर तो पूरा ढका हुआ है। मुझे नहीं पता। अभी के अभी सूट बदल कर साड़ी पहन कर आओ।
जो मन मर्जी करनी है मेरे मरने के बाद करना, मैं नहीं बदलूंगी। शूट, आपको चीखना है, चिल्लाना है, जो करना है करिए। विमला जी को रानी से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने पास रखी छड़ी उठाई और रानी की तरफ लपकी। तेरी इतनी हिम्मत की मुझसे जुबान लड़ाती है? अभी फ़ोन करती हूँ तेरे बाप को, आकर के लेकर जाएगा तुझे। कभी सुमन ने भी मुझे लपटकर जवाब नहीं दिया। तेरी हिम्मत कैसे हो गई जो मुझे जवाब दिया? जो भी करना है मेरे मरने के बाद करना। तो कब मर रही है आप? अचानक से सुमन के यह कहते ही पूरे कमरे में सन्नाटा पसर गया। क्या कहा बहू तुमने? यही कि कब मर रही है आप? इतने सालों में से मैं आपके मरने का इंतज़ार कर रही हूँ, पर आप है कि मरती ही नहीं। बहुएं भी इंसान होती है, उनकी भी कुछ इच्छाएं होती है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए हमें आपके मरने का इंतज़ार क्यों करना पड़ रहा है? आप जैसी औरतें कभी भी अपनी बहुओं की इच्छाओं को समझ नहीं पाती। मर्यादा के नाम पर झूठे ढकोसले में आपने हमको बांध कर रखा है। बहू, तुम अपनी सास के लिए ऐसे कैसे कह सकती हो? मैं तो आप ही के मुंह से सुनती आ रही हूँ। आप ही कहती है न कि जो करना मेरे मरने के बाद करना। आप ही की बोली है जो बहुएं आपके मरने का इंतज़ार कर रही है। आज सुमन के मुंह से यह सब सुनकर पूरा परिवार दंग रह गया। वही विमला जी के मुंह से बोल तक न फूटा। आखिर सुमन ने गलत भी क्या कहा? वही तो कहती रहती थी, जो करना है मेरे मरने के बाद करना। जय हिंद, जय भारत।